Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start a new passage, Black Beauty, and it is Oxford Book 7, New Oxford English Book. We are on page number 19 and the passage is The Black Beauty. Now I will use the translation method for your convenience. मैं उर्दू में आपको ये ट्रांसलेट करूँगा ताकि आपको ये समझ आ जाए और वर्ड्स टू नो पैसेज में पहले आ रहा है तो वर्ड्स टू नो हम इसलिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के पढ़ेंगे और इस जो पैसेज में ये वर्ड्स आ रहे हैं उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सर्प, ये छोटा सा जो एक्सर्प है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सर्प का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। ये एना सिविल का लिखा हुआ है और यहाँ पर एना सिविल की पैदाइश और उसकी डेथ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ दैट राइटर द नॉवेलिस्ट एना सिविल 1820 to 78, 1878. The story is about a horse and you will see from this short piece that the story is told by a horse. ये एक घोड़े की कहानी है और आप देखते हैं इसमें कि इस छोटे से टुकड़े में, शॉर्ट पीस में, ये कहानी जो है एक घोड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। आप जानते हैं क्लास, जब कोई शख्स अपनी कहानी बयान कर रहा हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी ये एक घोड़े की ऑटोबायोग्राफी है, वो अपनी सवाने हयात बयान कर रहा है। This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Now this particular passage, ये जो खास सबक है, ये इसका ताल्लुक डील्स विद द क्वेश्चन, इस सवाल से इसका ताल्लुक है, ऑफ द ब्लड स्पोर्ट। ब्लड स्पोर्ट शिकार जो अक्सर खेला जाता है, खूनी शिकार, यानी जिसमें बेदर्दी से जानवरों को कत्ल कर दिया जाता है, विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल, जो जंगली हयात होते हैं उनका जो शिकार किया जाता है एज अ स्पोर्ट, खेल के बतौर। इवन टुडे दिस इज अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज मच डिवाइडेड। नाउ इवन टुडे, यहाँ आज तक ये एक सबक, एक टॉपिक रहा है लोगों के लिए जिसमें ज़्यादातर लोग तकसीम है, यानी बाज़े कहते हैं कि नाउ इट्स अ बेस्ट एक्टिविटी ऑफ हंटिंग ऑफ ब्लड स्पोर्ट्स हंटिंग, यानी शिकार जो है ये खेलना एक अच्छा मशगला है, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये एक जुल्म है हयात के ऊपर, यानी जानवरों के ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पैसेज. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. Before I was 2 years old, इससे पहले कि ये मैं तकरीबन 2 साल का था। A circumstance, क्लास circumstance कहते हैं a state, कोई एक हालत, वाक़या ऐसा रोनुमा हुआ, that happened which I have never forgotten. याद रखें क्लास, जब भी कोई स्टोरी नरेट की जाती है, या का चाहे वो उसकी बायोग्राफी हो किसी की या ऑटोबायोग्राफी हो, अपनी बयान कर रहा है या स्टोरी है, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। यहां पर देखें फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। ना यहां पर थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन इसलिए यूज हुआ है कि यहां पर हैव का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर यूज हुआ है, तो फॉरगॉटन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स दैट कि एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो मैं कभी भुला नहीं सकता। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये बहारों के शुरुआत का वाकया है। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, जब हल्की हल्की सी बर्फ की तह पड़ा करती थी शाम के वक़्त, रात के वक़्त। एंड लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर, क्लास मिस्ट कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स जो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, यानी धुंध, कोहर जिसे हम कहते हैं। तो अक्सर हल्की सी जो है अ लाइट मिस्ट, हल्की सी धुंध जो है वो छा जाए, स्टिल हंग ओवर, छा जाती थी। द वुड्स एंड मेडोज, क्लास वुड्स कहते हैं जंगल को, सिंपल WOOD वुड कहते हैं लकड़ी को, लेकिन यहाँ पर WOODS वुड्स का इस्तेमाल होता है, जंगल। एंड मेडोज कहते हैं चरागाह, सब्जाजार जो होता है चारों तरफ, जब आपको पहाड़ों में या किसी ओपन से प्लेस में सब्जाजार हरियाली नजर आती है उसे मेडोज कहते हैं, जहां पर जानवर चरते हैं। एंड आई एंड द अदर कॉल्ट्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। अब ये जो घोड़ा अपनी कहानी नरेट कर रहा है, बता रहा है कि वो कह रहा है कि मैं
एंड द अदर कोल्ट्स। क्लास कोल्ट्स कहते हैं नर जो यंग घोड़ा होता है, नौजवान घोड़ा जो होता है यानी जो बच्चा होता है उसे कोल्ट कहते हैं, और फीमेल को जो है उसे फिली कहा जाता है। तो मैं और मेरे जो साथी छोटे यंग घोड़े हुआ करते थे, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। हम उस खेत के या उस मैदान के निचले हिस्से पर हम अक्सर चर रहे होते थे, फीड कर रहे होते। व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस, जब हमने सुना काफी फासले पर, क्वाइट का मतलब होता है काफी यानी ज्यादा, क्वाइट इन द डिस्टेंस दैट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, जो इस तरह की आवाज थी जैसे कुत्ते जो है वो चिल्ला रहे होते हैं। द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ड्स रेज्ड हिज हेड, उसमें से जो सबसे बड़ा कोल्ड था उसने अपनी गर्दन उठाई। pricked up his ear, pricked up, उसके कान खड़े हो गए, and said there are the hounds, कि यहां से वो hounds। क्लास hounds कहते हैं जब परेशानी के आलम में, दुख के आलम में जब कोई चीखता चिल्लाता है तो वो hounds उसे आवाज कहते हैं, यानी चीखना चिल्लाना, यहां से वो आवाजें आ रही हैं। and immediately, और फौरन ही cantered off क्लास, कैंटर्ड ऑफ का मतलब होता है जब घोड़ा दौड़ता है यानी सरपट दौड़ना, कैंटर्ड ऑफ, और इमीडिएटली हम सरपट दौड़े उस तरफ, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे पीछे जो बाकी कोल्ड्स थे वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आए, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, उस खेत, उस मैदान के ऊपरी हिस्से की जानिब हम गए, वेयर वी कुड लुक ओवर, जहां से हमें नजारा दिख सकता था, हम देख सकते थे, द हेज एंड सीवरल फील्ड बियॉन्ड, हेज, लुक ओवर द हेज। क्लास हेज कहते हैं झाड़ी को, जहां से हम झाड़ी के पीछे से, ओट में से, उसके पीछे से हम सामने का सारा नजारा आसानी से देख सकते थे। एंड सी सीवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और कई मैदान जो है हमें वो जो सामने थे उस झाड़ी के, यानी झाड़ी के ये पीछे थे झाड़ी के, और झाड़ी के सामने जो सारे मैदान थे वो उन्हें क्लियरली वाजे नजर आ रहे थे। माई मदर एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स, मेरी माँ और एक बूढ़ा सा, जो एक बड़ा सा जो घोड़ा था, यानी बड़ा, सबसे बड़ा जो उसमें घोड़ा था जो कि मेरे मास्टर, मेरे आका का था, वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर, उसके करीब वो खड़े थे वो घोड़े, एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और उन्हें सब पता था कि ये क्या हो रहा है। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्होंने एक खरगोश तलाश कर लिया है, हेयर खरगोश को कहते हैं। And said my mother, and if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस रास्ते से गुजरे, करीब आए, तो हमें शिकार देखने का मौका मिलेगा। we shall see the hunt, हमें ये शिकार देखना चाहिए। Soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. And soon, और करीब ही वो कुत्ते बिल्कुल खुरेद रहे थे, टीयरिंग यानी चीर पाड़ रहे थे, उलट पुलट कर रहे थे, खराब कर रहे थे, द फील्ड ऑफ यंग वीट, वीट कहते हैं क्लास गंदम को, जो छोटी छोटी, यंग वीट से मुराद ये छोटी छोटी गंदम जो अभी उगी हुई थी, वो उसको इधर उधर बिखेर रहे थे, खराब कर रहे थे हमारे अगली जानिब, नेक्स्ट टू आवर्स। आई नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड, मैंने इस तरह की कभी आवाज नहीं सुनी थी जैसे वो कर रहे थे। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे। नो हाउल, कोई चीखना चिल्लाना उनका नहीं था। नॉर वाइन, क्लास वाइन कहते हैं दुख भरी आवाज निकालना, लंबी सी चीख निकालना, ये वाइन कहलाता है। नो वाइन बट केप्ट ऑन यो 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 एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, लेकिन वो यू 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 करके इस तरह की कोई आवाजें निकाल रहे थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन, उनके पीछे कई तादाद में आदमी लोग आए, ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़ों पर सवार थे। आफ्टर देम केम नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, उनके पीछे कई आदमी, कई लोग घोड़ों पर सवार आए। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ लोगों ने ग्रीन कलर के कोट पहने हुए थे। ऑल गैलोपिंग, गैलोपिंग कहते हैं सरपट घोड़े को दौड़ाना, जो सरपट घोड़े को दौड़ा रहे थे।
एज फास्ट एज दे कुड, जितनी तेजी से वो दौड़ सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड, वो जो बड़े यंग यानी सॉरी बड़े जो ओल्ड एज के यानी बड़े बड़े घोड़े थे, स्नॉटेड, स्नॉटेड अक्सर आप स्नॉटेड कहते हैं तेजी से सांस बाहर निकालना, स्नॉटेड मीन खराटे लेना। आपने देखा होगा अक्सर घोड़ा इस तरह की साउंड निकालता है, तो दिस इज कॉल्ड स्नॉटेड। द हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली, ईगरली पुरअज़म नजर आ रहे थे वो घोड़े। आफ्टर देम एंड वी यंग कोल्ड्स, और हम जो छोटे छोटे मर्द छोटे छोटे जो नर घोड़े थे, वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, हम ये चाहते थे कि हम भी उनके साथ दौड़ें। बट दे वर सून अवे, लेकिन वो करीब ही काफी दूर चले गए थे। इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, सामने उस खुले मैदानों में हमारे नीचे। Here it seemed as if they had come to stand. Here it seemed, ऐसा लग रहा था कि अब वो खड़े हो गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया है। एंड रैन अबाउट एवरी वे, और हर तरफ दौड़े। विद देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, अपनी नाक को जमीन पर रखते हुए हर जगह वो दौड़े। और नोजेस ग्राउंड पे जमीन पे क्यों रखे हुए थे कुत्तों ने? क्योंकि वो सूंघ रहे थे। कुत्तों की बेहतरीन हिस्स होती है सूंघ करके तलाश करना, तो वो सूंघ रहे थे उस खरगोश को जो दौड़ करके छुप गया था कहीं। आगे पढ़ते हैं। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उन्होंने उसकी गंध, उसकी बू वो खो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उसकी गंध उन्होंने खो दी है, उसकी बू, उस खरगोश की बू वो खो चुके हैं। सेट द ओल्ड हॉर्स, हम में से जो पुराना घोड़ा था वो कह रहा था। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, परहैप्स शायद, हो सकता है, द हेयर खरगोश, विल गेट ऑफ छुप गया हो, गायब हो गया हो। क्लास, गेट ऑफ का मतलब होता है गायब हो जाना, छुप जाना, बच जाना या गायब हो जाना, escaped। What hair? I said, क्या, कैसा खरगोश? I said, मैंने पूछा। ओह, I don't know what hair, ओह मैं नहीं जानता कौन सा खरगोश। Like enough it may be one of our own hairs, हो सकता है ये हमारे अपने किसी एक खरगोशों में से हो। Out of the woods, जो इस जंगल में से बाहर निकल आया है। And hair they can find will do for the dogs, और यहाँ पर वो उसे तलाश करेंगे। And here they can find will do for the dogs and men to run after, और यहाँ वो उसे तलाश करेंगे जो इन कुत्तों के और ये जो मर्द उसे तलाश करेंगे उनके ये काम आएगा। वेल स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पेज नंबर 19 मैंने आपको ट्रांसलेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पार्ट 2 के साथ आऊँगा और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करके दिखाऊंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह इसके आगे जो आगे और पैसेजेस आ रहे हैं क्लास 7 के, तो मैं इंशाल्लाह पूरी बुक के एक्सरसाइजेज विद अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन और पैसेजेस ये मैं वक्तन फ़ौक्तन अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।